काट लिया, 5 से 6 10 सब्ज़ मिर्चें। ज़बरदस्त आलू गोश्त का सालन हमारा बन के तैयार कर दीजिएगा काट के, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगी आलू गोश्त तैयार करने के लिए यहाँ पे देखिए जी मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल, ठीक है। 1/2 लीटर इसके अंदर कुकिंग ऑयल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज देखिए जी 1/2 kg प्याज है, ठीक है। और इनको मैंने इस तरह काट लिया, ठीक है, ठीक है। तो अब प्याज हम ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। ऑयल भी हल्का सा गर्म हो चुका था। अब लाइट ब्राउन सा हम प्याज को कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। ये 4 अदद टमाटर थे, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया। और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, तो ये डालते हैं। और अब हमें इनको हल्का सा कुक करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखिए जी प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ये ब्राउन हो चुकी है, ठीक है। ये कुक हो चुकी है। इनको मैंने सिर्फ 5 मिनट कुक किया। टमाटर और प्याज भी डाल चुका है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनको एक दूसरे जग में निकाल लेंगे और इनका एक स्मूथ सा पेस्ट हमने तैयार करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखिए जी प्याज और टमाटर वगैरह मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है। ये 3 गड्डी लहसुन थी और 2 चम्मच बाढ़ के मैंने अदरक के ऐड किया, ठीक है। तो ये ऐड करते हैं। अदरक और लहसुन को अब हमने 2 से 3 मिनट तक भून लेना है, ठीक है, ताकि इनकी जो खुशबू होती है ना वो खत्म हो जाए। सो भाई यहाँ पे देखिए जी अदरक और लहसुन जो है ना इनको मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया, ठीक है। तो इनका कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। और अब बारी है चिकन ऐड करने की। तो चिकन मैंने यहाँ पे 3 kg ले लिया, ठीक है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो अब डालेंगे चिकन। चिकन को अब हमने पहले फ्राई करना है लहसुन और अदरक के पेस्ट में, ठीक है। चलिए जी मिक्स करते हैं। यहाँ पे हमने चिकन की अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है, ठीक है। जब चिकन का कलर चेंज होगा तो तब हमने दूसरे मसाले ऐड इसके अंदर करने हैं। सो भाई यहाँ पे देखिए चिकन को 5 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आके इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के साबुत ज़ीरा, ठीक है। और साथ में मैं ऐड कर दूँगी 1.5 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा, ठीक है। 1 टेबल स्पून भर के मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और आप मिक्स करते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब चिकन आलू गोश्त का सालन बनेगा कि आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि ये घर में बना है या फिर देग में बना है, ठीक है। नमक मिर्च ऐड करने के बाद 5 मिनट मैंने भूना, ठीक है। भूनने के बाद अब इसके अंदर जो हमने पेस्ट तैयार किया ना वो ऐड कर देंगे, ठीक है। ये पेस्ट लहसुन प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का है, ठीक है, जो हमने पहले फ्राई किए थे। तो पेस्ट डाल के अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। जिस जग में हमने पेस्ट तैयार किया उसी जग के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये 1/2 कप के करीब थोड़ा सा पानी है। पानी इसलिए ऐड किया ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से अब गल जाए, ठीक है। तो मिक्स करते हैं। अब मसाले की हमने अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। तो अगर यहाँ पे देखिए मसाला भी हमारा भुनने हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर इस टाइम पे आके मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर, ठीक है। 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। ये ज़रूर ऐड करिएगा, इसका बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कौरमा मसाला, ठीक है। आप अगर आपके पास कौरमा मसाला नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, तो वैसे भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो चलिए आप मिक्स करते हैं। हम इसकी बुनाई करेंगे ना इतना इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। बस आपने ख्याल ये रखना है कि इसकी बुनाई ज़बरदस्ती करनी है। तो आपको ये इसकी लुक नज़र आ रही है, ये कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अभी ये सही तरह से भुना नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए मसाले डाल के मैंने 5 मिनट भुना है, ठीक है। अब 5 मिनट भुनाई के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। यहाँ पे मैंने 2 kg ले लिए थे, ठीक है। और इनको मैंने कुछ इस तरह से काट लिया, ठीक है। चलिए अब मिक्स करते हैं। अब आलू और चिकन को हमें अच्छी तरह से भूनना है, दोनों को इकट्ठे ही भूनेंगे। अब इन दोनों की बुनाई हमने अच्छी तरह से करनी है, ठीक है। अब हमने तब तक भूना जब तक ऑयल इसका सेपरेट नहीं हो जाता, ठीक है। और मसाला हमारा अच्छी तरह से भुनने नहीं हो जाता। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी। बहुत ही खुशबू प्यारी आएगी इससे डालने के, ठीक है। तो आप ज़रूर डालिएगा, कसूरी मेथी की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। डाल के अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब चलिए जी मेथी डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। सो भाई यहाँ पे देखिए जी ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के लीमू का रस, ठीक है। अगर आपके पास फ्रेश लीमू है तो आप उसका रस भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो लीमू का रस ऐड करके हम मिक्स करते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो आप भी घर में ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये आलू गोश्त का सालन तैयार होगा। आप देगी आलू गोश्त जो है ना भूल जाएंगे, ये इतना टेस्टी और इतना ज़बरदस्त बनता है। तो अब इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप दही, ठीक है। अब दही डालते वक्त हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना, ठीक है। ये फेंटा हुआ दही है। तो अब मैं ऐड करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी मिक्स करते हैं दही डाल के। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसकी 2 से 3 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे पानी, ठीक है।
तो गाइस यहाँ पे देखिए जी चिकन आलू और गोश्त की अच्छी तरह से बनाई हो चुकी है, ठीक है। तो आपको ऑयल भी सेपरेट हुआ नज़र आ रहा होगा। तो अब बारी है इसके अंदर पानी ऐड करना है। इतना पानी ऐड करना है जितना कि हमने शोरबा तैयार करना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी ऐड किया, ठीक है। और इसके अंदर मैं हाफ़ kg पानी और ऐड करूँगी जी। पहले मैंने 1 लीटर पानी ऐड किया, ठीक है। तो अब मैं आधा लीटर इसके अंदर मज़ीद ऐड कर रही हूँ, ठीक है। जितना हमने शोरबा रखा है ना इतना हम पानी ऐड करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी इसकी बनेगी। तो चलिए जी अब इसको कवर करते हैं और 10 मिनट के लिए इसको कुक होने देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त आलू चिकन शोरबा हमारा बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब एंड पे मैं ऐड करूँगी इसके अंदर गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत ही मज़े की खुशबू, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया, ठीक है। तो अब ये रेडी है, तैयार है आलू गोश्त का सालन। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त आलू गोश्त का सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार यहाँ पे इसका सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे शोरबा देखिए कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है और बिल्कुल ये ऐसे इसके अंदर कोई प्याज लहसुन ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल स्मूथ सा ये एक पीस जो मैंने तैयार किया था उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा शोरबा तैयार हुआ है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। तो अब माशाल्लाह बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त आलू गोश्त का सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको बाउल में निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी लाजवाब मज़ेदार आलू गोश्त का सालन हमारा बन के तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार यहाँ पे देखिए जी आलू गोश्त का सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो अब ऊपर से मैं ऐड करूँगी गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया, ठीक है। अगर आपके पास अदरक है तो आप वो भी ऐड कर दीजिएगा काट के, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।